हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी कि जो आपका इंटरनल असेसमेंट है, अगर आपने अपने असेसमेंट का फर्स्ट अटैम्प्ट कर लिया है और आप अपने मार्क्स से एग्री हैं तो क्या आपको सेकंड अटैम्प्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आपके मार्क्स जो हैं बहुत ही कम हैं तो क्या आपको सेकंड अटैम्प्ट करना चाहिए, या फिर अगर आप अपने मार्क्स से एग्री नहीं हैं तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपका इंटरनल असेसमेंट चल रहा है और आपके सेम प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो देखें कि यहाँ पर दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक तो टॉपर होता है या तो फिर एक बैक बेंचर होता है। बैक बेंचर वो होते हैं जो उनके मार्क्स अगर 50 में से 28 आ जाए तभी भी वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो हम लोग पास हो गए, अब हमें सेकेंड अटैम्प्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हम लोग पास हैं। और दूसरी तरफ टॉपर स्टूडेंट होते हैं जो 50 में से 46 नंबर लाने के बाद वो सोचते हैं कि थोड़ी सी मेहनत कर ली होती तो 50 में से 50 आया होता, और वो अपने मार्क्स से एग्री नहीं होते। और जो मिडल में आते हैं यानी जिनके 36 है या फिर 40 है या फिर 39 है मार्क्स हैं, वो लोग सेकंड अटैम्प्ट करने को सोचते हैं। तो देखें कि अगर आपने अपना इंटरनल असेसमेंट का जो पोर्टल है उस पर लॉगिन किया, फिर आपने अपना असेसमेंट सबमिट कर दिया और आपके मार्क्स आए 50 में से 46, अगर आप इस मार्क्स से एग्री नहीं हो तो आप दोबारा दे सकते हो यानी सेकंड अटैम्प्ट। अगर आप एग्री हो अपने मार्क्स से तो इन्हें दे सकते हो, क्योंकि सेकंड अटैम्प्ट करना है किसी स्टूडेंट के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि इसलिए एक चांस दिया गया है। अगर आपको जो फर्स्ट असेसमेंट होता है यानी जो फर्स्ट अटैम्प्ट होता है उसमें आपका असेसमेंट मिस होगा या आपके बहुत कम मार्क्स आए या फिर आपका गलती से सबमिट होगा तो आपके पास एक चांस होता है सेकंड अटैम्प्ट करने का। तो वैसे स्टूडेंट को सेकंड अटैम्प्ट करना चाहिए। इंटरनल असेसमेंट में जो पास होने के लिए जो मार्क्स है वो 28 है, 28 है। अगर आपके 70 में से 28 आते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में तो ठीक है, आप पास हो, लेकिन आपको सेकंड अटैम्प्ट करना चाहिए इसलिए कि आपके 28 मार्क्स से और ज़्यादा हैं, क्योंकि असेसमेंट में सिर्फ पास होने से कुछ नहीं होगा। और इसलिए कि जो आप अपना थ्योरी एग्ज़ाम दे के आए हो, जो सेंटर में एग्ज़ाम होता है, अगर आपको उसमें एग्ज़ाम कम हो गए और इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स जोड़ने के बाद भी तो आपके उस सब्जेक्ट में बैक आ सकते हैं। इसलिए आपके पास चांस है सेकेंड अटैम्प्ट को करने का। अगर आपके 28 मार्क्स आ गए तो आप खुश मत होइए कि आप पास हो गए, बल्कि सेकंड अटैम्प्ट कीजिए और उसमें ज़्यादा मेहनत कीजिए कि आपके और अच्छे मार्क्स आए। और दूसरी तरफ टॉपर स्टूडेंट होते हैं जो 70 में से 60 मार्क्स लाने के बावजूद भी आगे नहीं होते और वो ज़्यादा लाने के सोचते हैं। अगर उनके 70 में से 60 मार्क्स आए, इतने भी आपके बहुत अच्छा है, आप पास हो, लेकिन अगर आप अपने मार्क्स से एग्री नहीं हो तो आप सेकंड अटैम्प्ट भी कर सकते हो, या आपकी चॉइस है। और जिन स्टूडेंट्स का असेसमेंट जो है फर्स्ट अटैम्प्ट में मतलब मिस हो गए हैं, चाहे बैक आ गए हैं, बहुत कम मार्क्स आ गए हैं, उनको तो सेकंड अटैम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता चल गया होगा कि किन स्टूडेंट्स को सेकंड अटैम्प्ट करना है इंटरनल असेसमेंट में और किन को नहीं करना है। तो अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जिनके पास सेम प्रॉब्लम है।